परमेश्वर के नाम को महिमा हो। फादर्स डे यानी पिता का दिन। कौन सा दिन? पिता का दिन। आज दिन भर पिता का है। आमीन। बच्चे लोग अपने माँ बाप को विश करते हैं, धन्यवाद देते हैं हर बातों के लिए, और ये अच्छा भी है। ये एक अच्छा बात है। जब भी कुछ डे होता है तो हम उसको स्मरण करते हैं, धन्यवाद देते हैं, हम खुशी को जाहिर करते हैं। हमारे जीवन में अगर हम नज़दीकी से देखें तो 3 पिताएं लोग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कितने पिता? कितने पिता? 3 पिता। नंबर 1 परमेश्वर पिता। नंबर 1 परमेश्वर पिता। और नंबर 2 घर का पिता। नंबर 2 घर का पिता। और नंबर 3 कलीसिया का पिता। ये तीनों लोग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। हालेलुया। और ये तीनों लोग को हम अति आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे सब कुछ से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। पिता का शब्द है दुनिया में सबसे प्यारा शब्द। माँ एक शब्द है जो ममता से भरा हुआ। पिता का भी शब्द है जो सब कुछ आशीष से भरा हुआ। परमेश्वर पिता या घर का पिता या कलीसिया का पिता, जिसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, कैसे हम उसे प्यार कर सकते हैं? उसे आदर करते हुए। उसे क्या करते हुए? परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये वचन मुझे बहुत ही पसंद है। 1 सामुएल 2:30 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर इस्राएली लोगों को एक बात बोलता है। परमेश्वर जो है इस्राएली लोगों को एक बात बोलता है। क्या बोलता है? उसे पढ़िए कि परमेश्वर इस्राएली लोगों से, अपने लोगों से वो क्या बोलता है। पढ़िए। योआब अब्नेर का पीछा छोड़कर लौटा। 1 सामुएल 2:30। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। जो मेरा आदर करेगा मैं उसको आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने मैं उसे क्या करूंगा? छोटा करूंगा। ध्यान से सुनेगा। हमारे जीवन में थोड़ा सा ध्यान करेंगे संसार को तो इसमें बहुत गहराई बातों को हम जान सकते हैं। वचन को ध्यान से सुने। सबसे पहले अगर हम देखेंगे वचन में, जिस देश ने परमेश्वर को आदर किया उस देश को परमेश्वर ने आदर किया है। हालेलुया। जिस राज्य ने परमेश्वर को आदर किया उस राज्य को परमेश्वर ने आदर किया है, और जिस परिवार ने परमेश्वर को आदर किया है उस परिवार को परमेश्वर ने आदर किया है, और जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को आदर किया है उसे परमेश्वर ने आदर किया है। हालेलुया। यदि आप देखेंगे विश्व में कौन सा देश सबसे शक्तिशाली है? अमेरिका है ना, यूएसए। यूएसए को परमेश्वर ने इतना शक्तिशाली क्यों बनाया मालूम है? क्योंकि वो देश ने परमेश्वर को आदर किया है। हालेलुया। आज ये अमेरिका सारे देशों से शक्तिशाली है और पूरे विश्व को संभाल रहा है। एक समय ऐसा था कि अमेरिका का इतिहास टीन और मछली केवल था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। परंतु जब सुसमाचार अमेरिका में गया, एशिया से, यरूशलेम से जब सुसमाचार गया, वहाँ को लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया। अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने,
यूके ने, नॉर्वे ने, जितने भी अब्रॉड है, जितने भी क्या बोलते फॉरेन कंट्री है, उन्होंने सभी ने यीशु मसीह को और उनके लोगों को आदर किया। हालेलुया। और देखिए उनके देशों को परमेश्वर ने आदर किया। आमीन। फिर जब हम विदेश जाते हैं तो मेरा जीवन में एकदम छक पड़ जाते हैं। जब हम रास्ता में चलते हैं ना, बगल में जो जंगली फूल वगैरह होता है ना, यहाँ का सीनरी जैसा होता है। एप्पल है ना, जितने भी फल है ऐसे पड़ा हुआ आता है, कोई तोड़ने वाला नहीं। इतने भरपूरी का आशीष, इतने साफ सफाई, इतने कामयाबी हासिल किए हुए लोग, इतने उपलब्धि में गए हुए लोग। क्यों मालूम है? क्योंकि वो देश परमेश्वर को आदर करने वाला देश है। आपको मालूम है यूके जो है, यूके का जो नीति जो है वो चर्च से होता है। हालेलुया। आज व्हाइट हाउस में होप प्रेयर बोल के उन्होंने एक सेवा शुरू किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनके आसपास में जितने भी लोग हैं सब प्रभु के लोग हैं। आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप का खास असिस्टेंट केरला से एक व्यक्ति है। फिर आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो देश परमेश्वर को आगे लेके जाएगा उसे परमेश्वर शक्तिशाली बनाएगा। आपको मालूम है यरूशलेम इस्राएल के चारों ओर 7 दूसरे धर्म के लोग हैं जो, और यरूशलेम एक छोटा सा देश है, परंतु वो भी आज भी खड़ा होकर बैठा हुआ है, क्योंकि वो देश में परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। जो देश परमेश्वर को आदर करता है उसे परमेश्वर आदर करता है। आर्थिक में, भौतिक में, ज्ञान में, हर चीज में वो देश को प्रभु आदर करता है। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगता है। यूएसए का रुपया में अगर उसका नोट में देखेंगे, वहां पर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जिस देश ने परमेश्वर को आदर किया उस देश को भी परमेश्वर ने आदर किया। उन उत्पत्ति की किताब अगर हम पढ़ेंगे 22 का 18 में लिखा है, एक बार पढ़िए उसे। जो अपने पिता को आदर करता है, सृष्टिकर्ता पिता को आदर करता है, परमेश्वर उनके द्वारा वो देश में आशीष का कारण ठहराता है। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। हालेलुया। किसके वंश के कारण? तेरे वंश के कारण, परमेश्वर के वंश के कारण पृथ्वी में क्या मानेगी? धन्य मानेगी। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज अपने पिता को आप कैसे आदर करते हैं? आमीन। अपने बाप सृष्टिकर्ता पिता को आप कैसे आदर करता है? ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और जिन राज्यों ने, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, पश्चिम बंगाल एक राज्य है, बिहार एक, यूपी एक। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप इंडिया को देखेंगे, कौन सा देश ज्ञान में, धन में संपन्न है? कौन सा राज्य संपन्न है? सबसे पहले क्या है? केरला। एजुकेशन में भी, इकोनॉमिक में भी केरला सबसे, वहां पर झुपड़ी नहीं दिखाई देता है। संडे के दिन सब दुकान बंद होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा वो राज्य को आशीष करता है। हालेलुया। पता है केरला को क्या नाम दिया गया है? कोई बता सकता है? हाँ, गॉड्स ओन कंट्री, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। तो केरला को अति आदर। मैंने सुना है केरला ऐसे एक देश था, द्राविडियन लोग है, जहां पर बहुत अकाल था, जिनका भाषा भी समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो देश को परमेश्वर ने आशीष दिया पूरे केरला में। हालेलुया। अब आज पता है ज्यादा करके लोग मजदूरी करने के लिए कहाँ जाते हैं? क्यों? वहां का जो दिहाड़ी है ना, यहाँ से मिस्त्री से भी ज्यादा है। आमीन। क्योंकि वो देश को परमेश्वर ने आशीष दिया है। उसी प्रकार से देखेंगे तो नागालैंड को देखिए, स्पोर्ट्स में, ज्ञान में, सब कुछ में संपन्न है। मैंने सुना है ऐसा, नागालैंड पहला नंगा लैंड था। वहां के लोग जानवर के समान नंगे रहते थे, परंतु वो देश ने परमेश्वर को पाया। हालेलुया।
और आज नागालैंड के लोग देखिए चारों तरफ मिशनरी फैले हुए हैं। वो देश ने प्रभु का आदर किया और नागालैंड आज 90% 95% मसीह लोग रहते हैं वहां पर, और इतने आदर करते प्रभु के दासों को। हालेलुया। वहां की आर्मी, वहां के पुलिस, वहां के ऑफिसर परमेश्वर की महिमा करते हैं। उसी प्रकार देखेंगे आप तो मणिपुर हो या शिलोंग, इतने भी नॉर्थ ईस्ट देखेंगे वहां बहुत आशीषित हुए हैं, यानी सिक्किम को भी आप देखेंगे। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं डुअर्स भी आशीष का कारण है। हालेलुया। आज जहां जहां मिशनरी स्कूल के कारण से हम जो नेपाली और आदिवासी लोग विशेष करके इस क्षेत्र में जो आशीष पाया है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। इसलिए जो कोई उसे आदर करता है, पिता परमेश्वर को आदर करता है, वो उसे आदर करता है। आमीन। और जो परिवार परमेश्वर को आदर करता है, परमेश्वर उसे आदर करता है। बाइबल में लिखा है तुम जगत के ज्योति हो, तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। अब जिस गांव में रहते हैं, पहले क्या था, आपको कोई मत्तू बोल के बुलाता था होगा, कोई पियक्कड़ बोल के बुलाता था होगा। आपका जो हालत, जो परिस्थिति था, लोग आपको नफरत करते थे होंगे, लेकिन उसी जगह से प्रभु ने आपको उस दलदल से खींच कर चट्टान में खड़ा कर दिया। आज आपको लोग नमस्कार करते हैं, आज आपको लोग सलाम करते हैं। आज जब घर में समस्या होता है तो आपके पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं। आज जब घर में कुछ समस्या होता है तो रास्ता खोजने के लिए आज आपके पास आते हैं। उस गांव में प्रभु ने आपको आदर का पात्र बनाया है। क्यों? क्योंकि आप परिवार ने परमेश्वर को आदर किया है। हालेलुया। हम इस आदर के योग्य तो नहीं थे, लेकिन उस परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर ने परिवार को आदर के योग्य बनाया है। हालेलुया। देश ने आदर किया, परमेश्वर ने देश को उच्च किया। राज्य ने आदर किया, परमेश्वर ने राज्य को आदर किया। और परिवार ने आदर किया, परमेश्वर ने परिवार को आदर किया। हालेलुया। आपको मालूम है बाकी देश जहां परमेश्वर का लोग नहीं है, जहां परमेश्वर का सताव हो रहा है, भिखारी, मर्डर, गाली, रेप, जहां पर अंधकार का शक्ति है भरा पड़ा हुआ है। लेकिन जहां परमेश्वर का राज्य है, कोई चोरी नहीं, कोई रेप नहीं, कोई डकैत नहीं। क्यों? वहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो हमारी आंख खुल सकता है जब हम इस बात को समझेंगे कि जब हम परमेश्वर को आदर करेंगे तो परमेश्वर हमें कितना बड़ा आदर करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जो कोई उसे आदर करेगा, परमेश्वर उसे आदर करेगा। जो देश परमेश्वर को आदर करेगा, उस देश को परमेश्वर आदर करेगा। जो परिवार परमेश्वर को आदर करेगा, उस परिवार को परमेश्वर आदर करेगा। आमीन। शुरू में आप विश्वास करने से लोग नफरत करेंगे, आपको विरोध करेंगे, आपका पानी भी नहीं पिएंगे, आपके घर में भी नहीं आएंगे। लेकिन इंतजार कीजिए, एक ऐसा समय आएगा वो सारे लोग आपको आदर करेंगे। हालेलुया। इसलिए जो कोई परमेश्वर को आदर करता है, उसे परमेश्वर आदर करता है। आमीन। और व्यक्तिगत जीवन के द्वारा परमेश्वर का आदर करना। हालेलुया। देश के द्वारा किया, राज्य के द्वारा किया, परिवार के द्वारा किया, और व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर को आदर करना चाहिए। आमीन। फिर हम कैसे परमेश्वर को आदर करते हैं? चर्च आते हुए केवल ताली बजाकर प्रभु का आदर करेंगे, उसको वर्शिप करके प्रभु का आदर करेंगे? नहीं प्रियो, आप अपने जीवन के द्वारा प्रभु का आदर करना है। आपके पवित्र जवानी के द्वारा प्रभु का आदर करना है। जब आपको कोई पीने के ललचाएगा, जब आपको बुरे काम में ललचाएगा, उस समय खड़ा होकर बोलना है, मैं प्रभु का आदर करता हूं। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा आदर करना है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे दोस्त लोग हैं, उस स्कूल में आप अपना गवाही बनकर प्रभु का आदर करना है। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं, उस कॉलेज में आप अपना गवाही बनकर प्रभु का आदर करना है। लोग ये जानना चाहिए कि प्रभु का बेटा और प्रभु का बेटी है। हालेलुया। मैंने कई मसीहों को, लोगों को देखा। एक बार कॉलेज में बड़ा प्रोग्राम हो रहा था, कई बार हमारे बच्चों लोग ने भी किया, उनको गीत गाने के लिए बोला, खड़ा होकर उन्होंने यीशु तेरा नाम बोल के गीत गाया। फिर हम जहां भी हो, हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए। केवल चर्च में नहीं, परंतु अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को हमें आदर करना चाहिए। हालेलुया। इस्राएल से बेबीलोन देश में 4 जवानों को पकड़ के लेके गुलाम बनाया। वो बेबीलोन देश
जहां दूसरा एक देश है, लेकिन वो 4 मसीह लोग उस देश में चले गए गुलाम बनाकर। क्या होता होगा उनका सोच जब उनको गुलाम बना के लेके गया। लेकिन वो बुद्धिमानी थे, हट्टे कट्टे थे। राजा को यह लगा कि मेरे काम के लिए इनको उपयोग करूंगा, इसलिए मैं अपना भोजन को उनको दूंगा। हालेलुया। लेकिन जब वो भोजन वो 4 जवानों के बीच में आया, उन्होंने मना कर दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा, देखिए आपने नाम दिया, आपने वस्त्र दिया, हमने पहन लिया, हमने नाम को भी स्वीकार कर लिया, परंतु ये अशुद्ध भोजन खाकर हम परमेश्वर का अनादर नहीं करेंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर को छोटा नहीं बनाएंगे, हम परमेश्वर को तुच्छ नहीं बनाएंगे, हम ये भोजन ना खाते हुए परमेश्वर को आदर करेंगे। हालेलुया। प्रियो, हम इस पृथ्वी में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे जगह है जहां हमें बैठना नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह हमें बोलना नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह हमको खाना नहीं है। ऐसे जगह में हम एक गवाही बनकर परमेश्वर को आदर करना चाहिए, तब वहां जाकर परमेश्वर का आदर होता है। व्यक्तिगत जीवन के द्वारा प्रभु को क्या करना है? आदर करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे लोग मुंह से तो मुझे बहुत आदर करते, लेकिन मन से बहुत दूर रहते हैं। प्रियो, केवल मुंह से नहीं, जीवन से भी परमेश्वर को आदर करना है। हालेलुया। हमारे जीवन से भी परमेश्वर को आदर करना है। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा है, धन्य है वो, भजन संग्रह में, जो दुष्ट की युक्ति में नहीं चलता, ना पापियों का मंडली में बैठता, ना ठट्टा करने वाला मंडली में खड़ा होता है। हमें इस संसार में एक गवाही बनकर परमेश्वर को आदर करना चाहिए। हालेलुया। और पता है, आप जिस क्षेत्र में हैं, लोग आपको जानना चाहिए कि आप एक मसीह हैं। आमीन। जब फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था, तो वहां का जो चैंपियन था, उसने अपना टी शर्ट खोला और अंदर के गंजी में लिखा था, आई बिलोंग टू जीसस। हालेलुया। कई इंडिया का कुश्तीबाजियों ने लड़ाई को जीता, खेल को जीता, और वहीं पर उन्होंने हालेलुया बोलकर गवाही देना शुरू किया। हालेलुया। आप जिस क्षेत्र में भी, लोग आपको जानना चाहिए कि आप एक मसीह है। हालेलुया। आप एक प्रार्थना का योद्धा है, आपके जीवन में गवाही है, वहां जाकर परमेश्वर का आदर होता है। आमीन। केवल संडे चर्च आकर अपने जीवन को अपनी इच्छा में चलकर प्रभु का आदर का भी नहीं होता है। जब हम उस अपने जीवन के द्वारा जब परमेश्वर का आदर करेंगे, अपने कामों के द्वारा जब परमेश्वर का आदर करेंगे, तब परमेश्वर का आदर होता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संग्रह 91 का 14 में, मुझे वचन बहुत ही अच्छा लगता है। भजन संग्रह 91:14 में लिखा है, एक बार आप पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, उसने जो मुझको स्नेह किया, मुझे आदर किया, मुझे सम्मान किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान में रखूंगा। हालेलुया। कहाँ रखूंगा? ऊंचे स्थान में रखूंगा। प्रियो, परमेश्वर को मिले कि वो धूल को राजा के सामने खड़ा करने वाला है। जब मैं प्रभु को विश्वास किया, एक ऐसा जगह से जहाँ कभी अच्छी चीज नहीं निकलता, ऐसे जगह और ऐसे गांव से मैं निकला हूं। मेरे घर वाला ने मुझे निकाल दिया, ना मेरे पास पैसा है, ना कपड़ा है, कुछ नहीं है। जब निकला पैंट और शर्ट पहनकर, और मैंने अपने भविष्य को और नहीं सुना, एक चीज मैंने अपने जीवन का निर्णय किया, प्रभु मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो। हालेलुया। और फिर आज इस जगह में पहुंचने के द्वारा जो सम्मान, जो आदर, देश या विदेश में जाकर सेवकाई करना, एक ही बात से मैं प्रेरित हूं, एक ही बात से वो हुआ है कि मैंने परमेश्वर को आदर किया है। वो तुझे उच्च स्थान में रखेगा। हालेलुया। फिर सच में जब अपने जीवन के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा आप परमेश्वर को आदर करेंगे, तो परमेश्वर आपको पूंछ नहीं परंतु सिर बनाएगा और आपको उच्च स्थान में रखेगा। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे। इसलिए हम व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर को आदर करना चाहिए। आमीन। राज्य के द्वारा आदर परमेश्वर को होना चाहिए, राज्य को उठाने वाला है। देश के द्वारा प्रभु का आदर करेगा, देश को उठाने वाला है। राज्य के द्वारा आदर करने वाला को राज्य को उठाने वाला है। परिवार के द्वारा आदर करने वाला को परिवार को उठाने वाला है। और व्यक्तिगत जीवन के द्वारा आदर करने वाला को
परमेश्वर उच्च स्थान में रखने वाला है। हालेलुया। मैं और आप क्या थे? थोड़ा सोचिए तो। मैं और आप अगर प्रभु में नहीं होते तो क्या थे हम? हमारे भाई रंजन कांड बता रहा था, जलडाका से एक डेक्सी अगर बाहर लेके जाता है टंडो में तो उसका हालत कैसा होता है। बहुत अच्छा उदाहरण देता। एक डेक्सी जलडाका से अगर भाग के लेके जाएगा तो टंडो में उसकी डेक्सी का हालत कैसा होता है। वैसे हम लोग थे, चपटा, नेपटा, फूटा, लेकिन उसी डेक्सी को परमेश्वर ने सुंदर बनाया। ऐसे हालतों से परमेश्वर ने हमको चुन के लिया और एक आदर का पात्र बनाया है। हालेलुया। जिस राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया उसे कोने का सिरा परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। और जो कोई उसे आदर करेगा परमेश्वर उससे क्या करेगा? आदर करेगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। वो नहीं बोलता खाली मुझे आदर करो, मुझे आदर करो। दूसरा कहता है 10 आज्ञा में पहले मुझे आदर करना, मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर नहीं मानना। उसके बाद वो बोलता है अपने माँ बाप को आदर करना। हालेलुया। किसको आदर करना? अपने माँ बाप को। निर्गमन 20:12 कोई पढ़े। मैं देख रहा हूं पीछे में कुछ भाई लोग बात कर रहा है। जेम्स और वो दोनों भाई पूरा बात कर रहे हैं आप लोग। मैं यहां से देख रहा हूं। अगर आप लोग बात ही करना है तो पीछे जाके बात करो। इतना अच्छा प्रभु का वचन हो रहा है, ध्यान से सुनो। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तू अपने पिता और माता का जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। उसमें तू बहुत दिन तक। ये आशीष परमेश्वर की ओर से है प्रियो। परमेश्वर कहता ठीक है, मुझे आदर किया तुमने, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। दूसरा आदर तुम अपने माँ बाप को करना, इसलिए आज फादर डे है। हालेलुया। दूसरा आदर किसको करना? अपने माँ बाप को करना। माँ के विषय में बहुत सुनते हैं, आज थोड़ा बाप के विषय में सुनेंगे। हालेलुया। पिता जो है एक घर का रक्षक है। क्या है? रक्षक है। आपकी पास्टर ने हम हमेशा बोलता है आप नहीं होने से थोड़ा डर लगता है ना। घर में जब पिता होता है तो बच्चे लोग निष्फिक्र होते हैं, है ना, है कि नहीं? पिता घर का क्या है? रक्षक है। पिता परिवार का एक सूरज है। क्या है? पता है, मैं हमेशा बोलता हूं सूरज गर्म होता है थोड़ा। सूरज क्या होता है? गर्म होता है। कई बार अर्पण मुझे बार बार पूछता है पापा कुछ टेंशन है क्या? आप थोड़ा निराश दिख रहे हैं, आप थोड़ा गुस्सा दिख रहे हैं। बच्चों लोगों को लगता है पापा निराश है या गुस्सा है, लेकिन पापा जो है बिजली का बिल से लेकर सारे चीजों का टेंशन सिर में चढ़ाता है ना। बच्चों लोग टीवी देखते रहते हैं, बच्चों लोग खेलते रहते, कोई टेंशन होता है? सारा हेडेक का है। सब्जी लाओ पापा, चीनी लाओ पापा, है ना, मछली खाना है पापा। और हमेशा पापा इसलिए भी गंभीर होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों को हमेशा वो स्ट्रिक करें। हालेलुया। तो पापा एक सूरज की तरह है। क्या है? थोड़ा गर्म होते हैं, लेकिन एक बात को मालूम होना चाहिए, अगर सूरज बुझ जाएगा तो घर अंधेरा हो जाएगा। सूरज बुझ जाएगा तो घर अंधेरा हो जाएगा। इसलिए आपका पापा जैसे भी है उसे आप आदर करें। हालेलुया। उसे आप प्यार करें, क्योंकि पापा जो है आपके अंधेरे जीवन का एक रोशनी है। आमीन। कई बार बच्चे लोग पापा से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। माँ से तो मिल देते हैं, या कई बार माँ को आई लव यू बोल देते हैं, लेकिन वही बच्चे लोग पापा को आई लव यू बोलना बहुत थोड़ा कठिन होता है। लेकिन हमें एक बात का एहसास करना चाहिए कि बच्चे लोग प्यार का भूखा नहीं होते, पिता भी प्यार का भूखा होता है, माँ बाप भी प्यार के क्या होते हैं?
भूखे होते हैं। हालेलुया। पिताजी प्यार का एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन पिताजी बहुत दूर तक आपके लिए सोचते हैं। शायद आज आपका पिताजी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते प्यार का, लेकिन वो बहुत दूर का आपके लिए सोचते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा पिता घर का रोटी है, कपड़ा है, और पिता घर का मकान है। पिता अपने बच्चों का भविष्य का एक अरमान है। पिता है तो बाजार का हर खिलौना अपने हैं, और पिता है ना आपका रिश्तेदार और मेहमान है। हालेलुया। आप पिता है, आपका रिश्तेदार मेहमान है। पिता जाने के बाद रिश्तेदार मेहमान भी नहीं आएंगे। मेरा जीवन मैंने एक एहसास किया, जब हमारे पिताजी थे ना, हमेशा जब भी पूजा या कुछ फेस्टिवल सब लोग आते थे। पिताजी गुजरने में 18 साल की उम्र मेरा पिताजी गुजर गया, कोई मेहमान आना छोड़ दिया, क्योंकि पिताजी नहीं है। पिताजी है, दुनिया है। पिताजी नहीं है तो दुनिया खत्म है। प्रिय, मैं ये सब बात आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप उस महत्व को जाने जिसका आज पिताजी है। कई बार हमारे जीवन में जब पिताजी होते हैं तो महत्व नहीं जानते, और पिताजी चले जाने के बाद फोटो देकर रोते हैं। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जो है उसे आप आदर करें। हालेलुया। अपने माँ बाप को आप आदर करें। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, एक बच्चा अपने पिता के हाथ पकड़ के जा रहा था, तो अचानक उसको एक मेला दिखाई दिया। पापा चलो उस मेला में चलो ना, पापा उस मेला में चलो। बेटा कल जाएंगे, आज मेरे पास पैसा नहीं। नहीं चलो ना पापा चलो। तो मेला लेके गया। पापा मुझे झूले में झूलना है। नहीं बेटा कल झुलाएंगे। पापा मुझे आइसक्रीम खाना है। नहीं बेटा कल खिलाएंगे। बेटा इतना मग्न हो गया उस झूले सब को देखकर, पिताजी का हाथ ही छूट गया। कहाँ है पिताजी, कहाँ है पिताजी? लोगों ने बोला क्या हुआ बेटा? मेरा पापा कहाँ गया पता नहीं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पापा थोड़ा देर में आ जाएंगे, चलो झूला झुलाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे झूला नहीं चाहिए, मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए। हालेलुया। फिर जब पापा होते हैं तो उसका महत्व तो नहीं जानते, लेकिन जब नहीं होते हैं तो फिर पापा ढूंढते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। पता है जीवन में कब दुख लगता है हमें? जब कई बच्चे लोग या परिवार के लोग बोलते हैं तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है। कई बार ये शब्द कानों में आता है, तुमने क्या किया है। जैसा बीजेपी कांग्रेस को बोलता है 70 साल में तुमने क्या किया है। सुई से लेकर जिसने एरोप्लेन को खड़ा किया, उसी कांग्रेस को बोलता है बीजेपी ने तुमने 70 साल से क्या किया। प्रिय, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप जो कुछ भी है, आप जहां पर भी है, आपके पास जो भी कुछ है, माँ बाप का ही देन है। हालेलुया। इसीलिए अगर इस दुनिया में आपका कोई हीरो है, आपका पापा है। हालेलुया। अगर इस दुनिया में आपका कोई बेस्ट है, आपका पापा है। बहुत सारे लोग दूर से आपको प्यार करने वाले होंगे, लेकिन हॉस्पिटल में बीमार हो जाएंगे ना, सारे जमीन जायदाद बेच के आपके लिए खड़ा होने वाला कोई और नहीं, वो आपके मम्मी पापा है। क्यों ना मेरे बच्चे लोग और हमारे आसपास में बैठने वाले लोग जोरदार अपने पापा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। और मैं आपको बताता हूं, केवल बच्चों के लिए पापा नहीं है, घर में पत्नी के लिए भी, सबके लिए पापा पापा है। हालेलुया। इसलिए हम लोग नेपाली में पति को बुलाने से नानी के बाबा या बाबा बोलते हैं। सबके बाबा है हम लोग, क्या है। और बाइबल में एक बात लिखा है, जैसा परमेश्वर पिता के बाद पिता, उसी प्रकार पत्नियों के विषय में लिखा है, जैसा कलीसिया का सिर मसीह है, उसी तरह पत्नी का सिर जो है पति है। और सारा शरीर का एक्टिविटी कहां से चलता है? कहां से चलता है? सिर से चलता है। लेकिन उस घर में समस्या आएगा जब पत्नी सिर होना कोशिश करेगा। कई बार पत्नी लोग बोलता है बच्चों में ध्यान दो, तुम बच्चों को नहीं पढ़ाते, बच्चों को नहीं देखते हो, खाली आप ही काम कर रहे हैं क्या? खाली आप ही सर्विस कर रहे हैं क्या?
अपना पति को भी देखो, वो भी रात दिन अपने बाल बच्चों को भविष्य के लिए काम कर रहा है। आमीन। इसलिए प्रियो, आज हमारे कई बाप लोग बाहर में काम करने के लिए गया है। मुझे सुबह फादर डे विश किया है, बोले आप लोग को मिस कर रहा हूं बोल के। वही लोग क्यों बाहर में जा रहे हैं? वो धूप में, वो बाहर में क्यों काम करने जा रहा है? क्योंकि आपके और आपके परिवार के लिए। हालेलुया। लेकिन कई बार हम अपने जीवन में इस महत्व को नहीं जानते, परंतु कमी और दोष को देखकर इतने बड़े महत्व को, इतने बड़े प्यार को, बलिदान को हम नजरअंदाज करते हैं। प्रियो, आज जब है उस पिता को आदर कीजिए। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं एक फेसबुक में एक वीडियो देख रहा था। एक बेटी बोला, पापा मुझे जूता दिलाओ, जूता दिलाओ। और जूता का दुकान में जब बेटी को जूता खरीदने गया था, 5,000 का जूता पसंद किया है, और वो दुकान वाला बाप का जूता देख रहा है तो फटा हुआ है। खुद फटा हुआ जूता पहनकर बेटी के लिए 5,000 का जूता खरीद रहा है। आज मैं कई बगान के बच्चों लोग को उनके मोबाइल देखता हूँ, 20,000 22,000 का मोबाइल देखता हूँ। पति टिप कर, मजदूरी कर कर अपने बेटा बेटी को एक अच्छा मोबाइल खरीद के देते हैं। लेकिन वही बच्चे लोग अपने माँ बाप को बोलता है, तुम्हें मौके कहा कर ले, है ना। ये बात को याद रखिए कि आप जो भी कुछ है वो अपने माँ बाप के कारण है। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर दुनिया में किसी को आदर करना है परमेश्वर के बाद, वो माँ बाप को है। हालेलुया। मुझे बहुत दुख लगता है कितने लोग अपने माँ बाप को बिल्कुल इज्जत नहीं करते हैं, बिल्कुल आदर नहीं करते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है, ज्यादा करके हमारे बगानों में, बस्तियों में देखा है, बूढ़े माँ बाप लोग खुद खाना बनाकर खा रहे हैं। प्रियो, जिस बच्चों को रात दिन अपने मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, कामयाबी बनाया, और बूढ़ा बूढ़ी होकर खुद खाना पड़े बनाकर, तो कितना दुख का बात है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों को टट्टी पिसाब धोकर खाकर उनको बड़ा किया, एक समय आएगा माँ बाप का भी टट्टी पिसाब आपको धोना पड़ेगा, माँ बाप को भी आप उसको सेवा करना पड़ेगा। लेकिन उस समय बोलते ये बूढ़ा के कब तक देखबू रे मैं, ये बुढ़िया के कब तक देखबू मैं। नहीं प्रियो, ये एक क्या बोलते हैं उसे, चक्र है, वो एक दिन आपके पास घूम के आएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो माँ बाप को आदर करेगा परमेश्वर इसी पृथ्वी में उसे बहुत आदर का योग्य बनाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने शब्दों से माँ बाप को कभी चोट मत दीजिएगा, अपने शब्दों से माँ बाप को कभी तिरस्कारिए मत, अपने शब्दों से माँ बाप को कभी गाली मत दीजिएगा। हाँ, कई बार आपके माँ बाप गलती करते हैं, कई बार आपके माँ बाप पीते हैं या जो भी कुछ करते हैं, लेकिन जो भी है आपका माँ बाप है। हालेलुया। और अपना माँ बाप को खूब आदर कीजिए, जो है आपके साथ आपके घर में है उसे खूब आदर कीजिए। आमीन। पता है 4 दिन पहले अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, प्लेन क्रॉस हो गया, मालूम है? प्लेन दुर्घटना होला, मालूम है कि नहीं? उसमें से एक फोटो ज्यादा वायरल हो रहा है। एक पति जो लंदन में था अपनी पत्नी को लेने आया और अपने 3 बच्चों के साथ फोटो खींच रहा है और अपने लोगों को भेज रहा है, लेकिन वो क्रैश होकर 242 लोग सब मर गए। ये जीवन क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब तक है अपने माँ बाप को, अपने परिवार को खूब प्यार करें, आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि ये जीवन कब इस संसार से प्राण निकलेगा उस समय पछताने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। मैं अपने आप को कभी बहुत पछताता हूँ कि मेरा 18 साल की उम्र में मेरा पिताजी गुजर गया, लेकिन आप कभी पछताइए मत, क्योंकि आपके माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। अब हम जाएंगे अंतिम बातों में। बाइबल में कलीसिया को भी परमेश्वर ने एक परिवार बनाया है। आमीन। चर्च एक परिवार है। हालेलुया। बाइबल लिखा जैसा शरीर से जन्मा शरीर में है, वैसा आत्मा में जन्मा आत्मा है। पौलुस कहता है आज 10,000 तुम्हें प्रचार करने वाले होंगे तो एक मैं प्रभु में तुम्हें जन्म देने वाला पिता हूं। आमीन। इसीलिए
जैसा घर एक परिवार होता है, चर्च भी एक परिवार है। और चर्च का माता पिता हमेशा आपके आर्थिक, आपके आत्मिक, आपके भौतिक जीवन का उन्नति का आशा करते हैं। और आप जितने भी यहाँ मंडली है, आपके दुख के समय में, आपके बीमारी के समय में हमेशा चर्च के परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। चाहे आपका नौकरी के लिए हो, चाहे आपका विवाह के लिए हो, चाहे दुख में, कष्ट में, मंडली, एक माता पिता आपके साथ खड़ा हुआ है। कभी माँ बाप हमें डांटते हैं, उनको डांटने का हक है, हालेलुया। लेकिन आज के बच्चों को हम डांटेंगे तो घर छोड़ के जाएंगे बोलते हैं। आज के बच्चों को हम डांटेंगे तो मैं फांसी ला के मर जाऊंगा बोलते हैं। कई बार दुनिया के प्रेम के लिए, माँ बाप का प्रेम को ठुकरा कर कई लोग सुसाइड करने जाते हैं। कितना दुख का बात है। प्रियो, चर्च एक परिवार है, जिस परिवार में एक माँ बाप होते हैं जो कलीसिया का उन्नति, सफलता चाहता है। पता है, आपके जीवन में कुछ भी उपलब्ध हासिल होने के लिए खुशी होने वाला कौन है? मुझे विश्वास है पहले परमेश्वर होगा, और आपके माँ बाप होगा, और एक कलीसिया का पिता और माता होगा। हालेलुया। जब भी आपको कुछ मिलता है या कुछ जीवन में सफल होता है, हम एक गर्व करते कि मेरा परिवार को ये मिला बोल के। हालेलुया। इसलिए प्रियो, कलीसिया में जब हम आए हैं, एक बात को याद रखना चाहिए, जैसा परिवार के लिए गर्व का कारण मैं बनूं, उसी प्रकार मंडली के लिए भी मैं गर्व का कारण बनूं। प्रभु मेरे जीवन से, मेरे स्वभाव से, मेरे बातों से मंडली में एक आशीष के कारण बने। मंडली आपको सिखाता है एक पिता के समान कैसे एक अच्छा पति होना है, कैसे एक अच्छा पत्नी होना है, कैसे एक अच्छा बेटा बेटी होना है, कैसे एक सामाजिक जीवन में जीना है, कैसे अपने जीवन को उन्नति करना है। हर क्षेत्रों में, हर प्रकार के कलीसिया में शिक्षा दिया जाता है एक पिता के समान। हालेलुया। आप जब बिगड़ते हैं, हमें चिंता होता है, ये भाई ये बहन क्यों बिगड़ रहा है। हम आपके पास जाके आपको काउंसलिंग करते हैं, भाई ये रास्ता में मत चलो, ये रास्ता खराब है, भाई ये मत खाओ, ये चीज़ अच्छा नहीं है। आपको हर समय शिक्षा देते हैं। क्या ऐसा समाज और कहीं है? नहीं है। इसलिए ये परिवार को भी आदर करना है, ये परिवार को भी आपको सम्मान करना है, ताकि आपका जीवन के द्वारा परमेश्वर और भी महिमा ले सके। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 5:17 से 18 तक। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन, जो शिक्षक, जो माता पिता अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। हालेलुया। 2 गुने, 1 गुना नहीं, कितना गुना? विश्वास इस बात को जानना चाहिए। आप जब नागालैंड या केरला जाएंगे ना, आप एक प्रभु के दास बोल के पता चल जाएगा ना, वो लोग तुरंत हाथ पकड़ के ले जाएंगे घर में, और आपके हाथों में कुछ दे के जाएंगे। वो बोलेंगे हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि उसको पता है जब मैं प्रभु के दास को आदर करूंगा, परमेश्वर मुझे आदर करेगा। हालेलुया। प्रभु के दास को 2 गुने आदर करने के लिए बाइबल में लिखा है। आपको मालूम है नेपाल का राजा को क्या बोलता है? कोई बोल सकता है? नेपाल का राजा का शब्द से पहले क्या बोलता है मालूम है? श्री 5 महाराजा धीराज। उसका मतलब क्या मालूम है? श्री 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 5 बार बोलना है। श्री 5 महाराजा उतना आदर के योग्य। हालेलुया। लेकिन यहां प्रभु के दास के विषय में लिखा है 2 गुने आदर के योग्य। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ऐसा करके बैठेंगे और आप हमको फूल डालेंगे। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा कराने नहीं परंतु सेवा, मैं अभी भी आपका चप्पल मिलाने के लिए तैयार हूं। मैं अभी भी किचन में काम करने के लिए तैयार हूं। हमें संसार के आदर जैसा नहीं चाहिए। आज साधुओं को देखिएगा, उसके पीछे में
सिंहासन लगा हुआ है, लोग फूल डाल रहे हैं, संसार का आदर ऐसा। लेकिन यहां आदर का मतलब क्या है? हृदय से आदर करो और उस आदर को परमेश्वर के दास के साथ कंधा में कंधा मिलाते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए हाथ बटाओ। हालेलुया। उसके नीचे पढ़ क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना। दावने वाला बैल का मुंह कभी, आप गोरू जोत रहा लेकिन उसका मुंह बांधने से चलेगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई आप लोग टीचर है, कोई लोग आप अलग अलग सर्विस करते हैं, आप बगान में काम करते हैं, आप समर्पित है उस काम के लिए। आप बगान में काम करने वाला रात दिन बगान में श्रमित है, चाय पत्ती में आप समर्पित है, ताकि उसके द्वारा आपको वेतन मिलता है। हालेलुया। एक प्रभु के दास क्या में समर्पित है? विश्वासियों में। हालेलुया। 24 घंटा हम विश्वासियों के बीच में रहते हैं, आपके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते, रात दिन एक करते हैं। क्यों? एक बगान से बगान का परिवार चलना चाहिए। एक पास्टर को आदर का मतलब आपको ये जानना चाहिए कि आप अपने कामों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाना है। हालेलुया। और कंधों में कंधे मिलाकर परमेश्वर के राज्य को आप आगे बढ़ाना है। हालेलुया। पता है, जब बच्चे लोग फर्स्ट डिवीजन होके आते हैं ना, तब आप लोग क्या बोलता है? मेरा बेटा है, बोलता है ना, मेरा बाप का नाक लंबा कर रहा है ना। प्रियो, मैं भी ऐसा चाहता हूं, मेरे विश्वासी लोग मेरे गर्व के कारण बने। हालेलुया। कैसे गर्व के कारण बने? अपने स्वभाव के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। लेकिन जब जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जिसको आप बहुत भरोसा करते हैं, जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, अगर वही आपको चोट देता है तो कितना दुख लगता है। वही आपको, आपके पीछे आपको धोखा देता है तो कितना दुख लगता है। मुझे दुख लगता है और परमेश्वर पिता को भी दुख लगता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आज आपको एक बताना चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम में कोई पक्षपात नहीं है। लेकिन आज आप सोचें, अगर सच में उस परमेश्वर पिता को आदर कर रहे हैं, अपने घर के पिता को आदर कर रहे हैं और परमेश्वर के दास को आदर कर रहे हैं ना, उसका फल जो है आपके जीवन में पश्चाताप होना चाहिए। उसका फल जो है एक परिवर्तन होना चाहिए। उसका फल ये होना चाहिए कि प्रभु, मैं आज से एक परिवर्तन का जीवन देना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे सामने बहुत अच्छा दिखाएंगे और आप पीछे और कुछ होंगे, तो परमेश्वर का आदर नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर सब जगह होता है। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ, मैं आप सभी को विश्वास करता हूँ, लेकिन क्यों ना हम मिलकर एक ऐसा जीवन जिए कि हम अपने जीवन के द्वारा हम परमेश्वर को आदर करने वाला बने। हालेलुया। केवल होठों से नहीं, मन से आदर करने वाला बने। यशायाह 15:6-8 में लिखा है, एक बार पढ़े हम मन से परमेश्वर को आदर करने वाला बने, हम कलीसिया के लिए गर्व करने वाला बने। आज ओडुन्त पुत्र अपने पिता को तिरस्कार करके अपने जीवन को बर्बादी जीवन में जिया, अपने जीवन को कुकर्म में उड़ाया, लेकिन वो बेटा जब वापस आया तो उसने, अपने पिता ने उसको ठुकराया नहीं, परंतु उसे प्यार किया। पिता हमेशा इंतजार करता अपने बेटाओं को सुधारने के लिए, अच्छा होने के लिए, ठीक होने के लिए। और हम सच में अगर प्रभु को आदर करते हैं तो जीवन में एक परिवर्तन होना चाहिए। पढ़िए। निम्रीम का जल सूख गया। यशायाह, अच्छा 13 का पढ़िए तो। हाय हाय करो। छोड़ो उसमें लिखा है, होठों से नहीं परंतु मन से परमेश्वर को आदर करो। हालेलुया। तो प्रिय, आइए आज हम अपने आप को जांचने का समय है। परमेश्वर का आशीष हमारे लिए है, वो देश को उठाने वाला है, वो राज्य को उठाने वाला है, वो परिवार को उठाने वाला है। और जो व्यक्ति उससे स्नेह करता है, उससे आदर करता है, परमेश्वर उसे भी उठाने वाला है, उसे भी उच्च स्थान में रखने वाला है। हम ऐसा कोई काम ना करें जहां हम परमेश्वर के लिए, परिवार के लिए और मंडली के लिए निराश का कारण बने या दुख का कारण बने। परंतु आज चाहे परमेश्वर पिता के लिए हो, चाहे परिवार के पिता के लिए हो या कलीसिया के पिता के लिए हो,
गर्व का कारण बने, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान बने कि हम इसके साथ नहीं झुकेंगे, हम इस अशुद्धता को नहीं खाएंगे। और परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो द्वारा पूरा बाबुलन देश को बदल दिया। प्रभु आज सच में हम अपने जीवन का द्वारा परमेश्वर का आदर करेंगे तो डूअर्स को परमेश्वर बदल सकता है, नगरकटा को परमेश्वर बदल सकता है, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को बड़ी महिमा हो सकता है। इसलिए आदर करें परमेश्वर पिता को, आदर करें परिवार को, आदर करें अपने पति को, आप आदर करें अपने पिता को, आदर करें कलीसिया को, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। आइए हम खड़े हो जाएं, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। यदि सच में आपने अपने जीवन के द्वारा किसी को आदर कर रहे हैं, आज किसी को आपने चोट पहुंचाया है, किसी को आपने दुख पहुंचाया है, तो ये समय है परमेश्वर से क्षमा मांगे और याद करें जिस पिता ने आपको प्रेम किया, जिस पिता ने आपको जन्म दिया, जिस पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, दो शब्द बोलें, धन्यवाद दें, ताकि आपके दुख के समय में याद करें आज जब आप परमेश्वर में नहीं थे आपका हालत क्या था, आपका परिस्थिति क्या था, परंतु आज आप कहाँ हैं, आपकी स्थिति क्या है। याद करें, केवल बाहरी रूप से एक मसीह ना बने, परंतु दिल से परमेश्वर को आदर करने वाला बने। आइए हम मुख खोलकर अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें, धन्यवाद दें उस पिता को इस फादर डे में जिसने आपको चुना और आपके महिमा के लिए आपको चुना, जिसने आपसे प्रेम करके हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आकर कलवरी क्रूस पर अपना जान दिया, जो कहता अब तुम दास नहीं हो परंतु मेरे ले बालक पुत्र हो। वो पिता हमारे बीच में है, जिसने हमें जन्म दिया और हमारे माँ बाप कहलाया है, वे हमारे बीच में है। वो कलीसिया जो हमारे परिवार है, वो पिता हमारे बीच में है। आज कृतज्ञता का समय है, आप धन्यवादी का समय है, आज उसे महिमा देने का समय है। अपने आप को समर्पण करें और उन सारे आशीषों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जो कुछ करूं तेरी आराधना, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशु को आप पुकारिए, यीशु पिता को धन्यवाद दीजिए जो आपके जीवन में जुड़ा हुआ है। आज अपने पिता को याद करें जिसने आपसे प्यार किया, जिसने आपको बोलना सीखा, जिसने आपको चलना तेरी सिखाया, जिसने आपको आराधना हो, संसार के हर एक बातों में आगे बढ़ने सिखाया। यीशुआ ओ हम याद तेरी करते हैं आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के लिए जो मेरे जीवन में मेरे साथों में जुड़ा हुआ है। धन्यवाद मेरे पिता माँ बाप के लिए जो मेरे जीवन और मेरे रगों में जुड़ा है। धन्यवाद चर्च परिवार मंडली के लिए जो मेरे जीवन का एक हिस्सा है।
और इन सारे बातों को लिए आज पिता का दिन है, फादर डे है, उन सारे बातों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हर एक पिताओं के लिए जो अपने परिवार के लिए समर्पण के साथ काम कर रहे हैं। उन सारे पिताओं को याद करते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके सफलताओं को लिए, उनके जीवन के हर एक स्वास्थ्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज सारे बातों में प्रभु आपको महिमा चढ़ाते हैं यीशु के नाम में। आइए ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे।